नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। कर्पूरी ठाकुर के बाद अब लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इस बात की जानकारी कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि लाल कृष्ण आडवाणी का पॉलिटिकल करियर कैसे रहा है। हम इस बात की जानकारी लेंगे कि कैसे एक इंसान स्वयं सेवक से शुरुआत कर कर एक बड़ा चेहरा बन जाता है बीजेपी का, राइज का भारत के अंदर। दोस्तों यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जो राम मंदिर आंदोलन शुरू किया गया था लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा, यहाँ पे उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि राम मंदिर जो आंदोलन किया गया था लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा, इसके वजह से सियासत में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला था। जो रिसेंटली आपने 22 जनवरी को कह लीजिए कि राम मंदिर का यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा किया गया, रामलला की मूर्ति को स्थापित किया गया, उसकी शुरुआत दोस्तों 1990 में पहली दफ़ा यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी ने ही किया था, जब वो सोमनाथ से निकलकर अयोध्या तक रथ यात्रा निकाले थे दोस्तों। और इसके वजह से एक बहुत बड़ा यहाँ पे सियासत बदलाव देखने को मिला था। तो इनकी जो पॉलिटिकल करियर रहा है वो काफ़ी अप एंड डाउन से यहाँ पे होकर गुजरा है दोस्तों। इस पर एक नज़र डालेंगे। यहाँ पे ये हमारे देश के फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी कि उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं। साथ में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में, प्लस साथ में हमारे देश के गृह मंत्री के रूप में भी ये सेवा दे चुके हैं दोस्तों। और बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है यहाँ पे। अगर जो बीजेपी आज इतना ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि सबसे मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है, तो इसमें बहुत बड़ा श्रेय जाता है लाल कृष्ण आडवाणी को। अगर जो थोड़ा सा हम बात कर ले कर्पूरी ठाकुर को, जिनको 15 दिन पहले दिया गया था यहाँ पे, है ना, 25 जनवरी को अनाउंसमेंट आया था उनको भारत रत्न देने को लेकर यहाँ पे। तो वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो भी एक जुझारू नेता थे दोस्तों यहाँ पे, है ना, लोगों का नेता उनको कहा जाता था। और बिहार के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है ना। तो चलिए अभी एक नज़र डालते हैं नरेंद्र मोदी के पोस्ट पे, जो लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर इन्होंने, है ना, अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किया है। आप देख सकते हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट लाल कृष्ण आडवाणी जी विल बी कन्फर्ड द भारत रत्न। आई ऑल्सो स्पोक टू हिम एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन बीइंग कन्फर्ड दिस ऑनर। है ना, कि मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हूँ ये शेयर करते हुए कि लाल कृष्ण आडवाणी को, है ना, भारत रत्न दिया जाएगा। और इस एवज में मैंने उनसे बात करी और उनको भारत रत्न देने के यहाँ पे कह लीजिए कि संबंध में यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन भी दिया। वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड स्टेट्समैन ऑफ आवर टाइम्स, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज मोन्यूमेंटल। है ना, कि हमारे टाइम के कह लीजिए कि वो एक बहुत बड़े यहाँ पे राजनेता रहे थे और उनका कंट्रीब्यूशन जो इंडिया के डेवलपमेंट में दिया गया है यहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक है, वो मोन्यूमेंटल है। ही इज अ लाइफ दैट स्टार्टेड फ्रॉम वर्किंग एट द ग्रास रूट टू सर्विंग द नेशन एज आवर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन्होंने बिल्कुल ग्रास रूट से यानी कि निचले स्तर से यहाँ पे शुरू किया, लेकिन उन्होंने हमारे देश को एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में सर्व किया है। प्लस साथ में ही डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ एज आवर होम मिनिस्टर एंड आई&बी मिनिस्टर यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, है ना, यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में। हिज पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन हैव ऑलवेज बीन एग्जाम्पलरी, फुल ऑफ रिच इंसाइट। है ना, कि इनका जो पार्लियामेंट्री इन्वेंशन रहा है दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि इंसाइट से भरा हुआ है ना। तो इस पर एक हम नज़र डालने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चेहरा, है ना, ये फोटो आपको जो दिख रहा है वो 1990 का है दोस्तों, जब लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से लेकर उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाला था इन्होंने, जिसको राम मंदिर आंदोलन नाम दिया गया दोस्तों। और वही वक्त जब चल रहा था बाबरी मस्जिद को कह लीजिए कि मॉब के द्वारा अटैक किया गया वगैरह हो, और एक बहुत बड़ा आंदोलन बन जाता है राम मंदिर आंदोलन, जिसका कह लीजिए कि यहाँ पे फाइनली, है ना, ये 22 जनवरी को सत्यापित किया जाता है। अभी भी मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर, जो अयोध्या का राम मंदिर यहाँ पे बनाया गया, यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, वो किनके द्वारा शुरुआत किया गया था मेन रूप से इस आंदोलन का, तो लाल कृष्ण आडवाणी का। जो आप ये पीछे मंदिर देख रहे हैं दोस्तों, ये सोमनाथ मंदिर है। और 1990 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान ये सोमनाथ से यहाँ पे कह लीजिए कि लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं जो कि भाषण दे रहे हैं, और ये आंदोलन इनके द्वारा ही शुरुआत किया गया था। इसके बाद फिर यहाँ पे, है ना, पॉलिटिकल करियर के बारे में यहाँ पे जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रॉम ज्वाइनिंग द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जैसा कि हमने शुरू में बताया आपको कि ये एक स्वयंसेवक थे। किसके स्वयंसेवक थे? तो आरएसएस का, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है दोस्तों। टू बीइंग रिगार्डेड एज द लीडर रिस्पॉन्सिबल फॉर द भारतीय जनता पार्टी, है ना, कि एक स्वयंसेवक
से शुरुआत करके इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे रिस्पॉन्सिबल लीडर है उनके रूप में इनको पहचान मिला। असेंशन टू द टॉप ऑफ द इंडियन पॉलिटी, लाल कृष्ण आडवाणी लॉन्ग पॉलिटिकल इनिंग हैड सीन मल्टीपल अप एंड डाउन। इनका जो लॉन्ग पॉलिटिकल करियर रहा है, एक लंबे अंतराल तक इन्होंने जो कह लीजिए कि हमारे देश की राजनीति में अपनी भागीदारी दी है, वो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव से रहा दोस्तों था, है ना। आपको इनके बारे में बताएं कि इनको लालू सरकार ने बिहार में जब ये कह लीजिए कि है ना इस यात्रा कर यहाँ पे आ रहे थे, यात्रा के दौरान जब ये बिहार में थे तो इनको अरेस्ट भी कर लिया गया था यहाँ पे, है ना। तो ये जेल भी गए हैं और साथ में कह लीजिए कि टॉप पोस्ट पे भी यहाँ पे पहुंचे हैं। और अगर जो बीजेपी को सबसे बड़ा जो कह लीजिए कि क्रेडिट देना चाहिए तो लाल कृष्ण आडवाणी को देना चाहिए यहाँ पे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके अर्ली लाइफ के बारे में यहाँ पे। तो बॉर्न इन कराची ऑन नवंबर 8, 1927, 8 नवंबर 1927 को ये जो कि आज पाकिस्तान में पड़ता है, कराची में इनका जन्म हुआ था। आडवाणी ज्वाइंड द आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इन्होंने 1942 में यहाँ पे कह लीजिए कि दोस्तों ज्वाइन किए थे, जब इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया था। एंड रिलोकेटेड टू दिल्ली फ्रॉम सिंध इन 1947। इनका जन्म तो कराची में हुआ जो कि पाकिस्तान में है ना। उसके बाद कह लीजिए कि कुछ दिनों ये सिंध में बिताते हैं जब वो कह लीजिए कि इंडिया पार्टीशन नहीं हुआ था, यहाँ पे इंडिया डिवाइड नहीं किया था पाकिस्तान में, तो फिर ये कह लीजिए कि सिंध में थे कराची के बाद, और वहाँ से फिर वो दिल्ली को मूव कर जाते हैं 1947 में जब यहाँ पे पार्टीशन होता है दोस्तों, है ना। तो ये भारत में आ जाते हैं। इट वाज इन अर्ली 1957 व्हेन ही फॉरवर्ड इनटू मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। 1957 वो पहली साल था कह लीजिए कि जब ये पॉलिटिक्स में, है ना, आते हैं। एज ही स्टार्टेड असिस्टिंग अटल बिहारी वाजपेयी एंड द अदर न्यूली इलेक्टेड जनसंघ एमपीज इन देयर पार्लियामेंट्री वर्क, है ना। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी को काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि उनके काम में योगदान देते हैं यहाँ पे, है ना, कह लीजिए कि मशवरा देते हैं। और साथ में जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, उनको कह लीजिए कि यहाँ पे एक तरीके से मेंटोरशिप भी देने का इन्होंने काम किया है ना। पार्लियामेंट्री वर्क कैसे अच्छे से फंक्शन कर पाएगा इसको लेकर। चलिए 1957 के बाद हम आगे बढ़ते हैं, 1958 को आते हैं। ही बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली स्टेट जनसंघ, है ना। तो 1958 में क्या बन जाते हैं दोस्तों, दिल्ली स्टेट जनसंघ के सेक्रेटरी के रूप में उनको नियुक्त किया जाता है। बिसाइड इसके अलावा दिस रोल ही ऑल्सो बिगेन अ न्यू चैप्टर इन हिज लाइफ एज अ जर्नलिस्ट। इसके साथ वो कह लीजिए कि पत्रकारिता में, है ना, कह लीजिए कि संपादकता में, यहाँ पे जर्नलिज्म में भी वो करियर शुरू करते हैं। और किसको ज्वाइन कर जाते हैं, तो ऑर्गेनाइजर एज एन असिस्टेंट एडिटर इन 1960। तो जहां पे एक कह लीजिए कि पॉलिटिक्स में साथ साथ यहां पे इनका जर्नलिज्म भी चल रहा था। हाउएवर दिस स्टिंट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एज ही लेफ्ट द रोल इन 1967 टू मूव टू फुल टाइम पॉलिटिक्स। लेकिन जर्नलिज्म की दुनिया में एज ए जर्नलिस्ट के रूप में ये बहुत ज़्यादा दिन तक सर्व नहीं कर पाते हैं। और कह लीजिए कि यहाँ पे, है ना, 1960 में तो वो ज्वाइन करते हैं जर्नलिज्म को, लेकिन 1967 में वो कह लीजिए कि जर्नलिज्म को छोड़कर फुल टाइम पॉलिटिक्स में आ जाते हैं दोस्तों, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि 7 वर्षों तक ये जर्नलिज्म में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। इसलिए हमने कहा कि इनकी जो लाइफ है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उतार चढ़ाव से भरा रहा है दोस्तों यहाँ पे, है ना। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। इन अप्रैल 1970 को राज्यसभा हैड अ वैकेंसी आफ्टर द एंड ऑफ द टर्म ऑफ इंद्र कुमार गुजराल, है ना। जो यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, जो इंद्र कुमार गुजराल थे जो कि एक राज्यसभा के मेंबर थे, जब उनका कह लीजिए कि टर्म एंड हो जाता है उसके बाद राज्यसभा में एक सीट खाली था। हु सर्व्ड एज द 30th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम अप्रैल 21, 1997 टू मार्च 19, 1998, है ना। अगर जो इंद्र कुमार गुजराल की बात करें तो हमारे देश के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में अपना सेवा दिया था। कब से कब तक, 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998। और ये एक राज्यसभा के मेंबर थे। लेकिन जब इनका टर्म एंड होता है और राज्यसभा में एक चेयर कह लीजिए कि वैकेंट हो जाता है, द जनसंघ फील्डेड आडवाणी एंड ही वाज इलेक्टेड ओइंग टू द पार्टीज मेजोरिटी इन द काउंसिल। उसके बाद कह लीजिए कि जनसंघ के द्वारा यहाँ पे आडवाणी को उस सीट पर, है ना, कह लीजिए कि मेजोरिटी के साथ, है ना, काउंसिल के मेजोरिटी के साथ यहाँ पे उनको बैठा दिया जाता है, यानी कि वो एक राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं। इट इज एट दिस पॉइंट वेयर ही मूव्ड फ्रॉम द दिल्ली सिविक काउंसिल टू द पार्लियामेंट। और इसी कह लीजिए कि मोड़ पे वो सिविक काउंसिल से आगे निकल कर वो पार्लियामेंट को यहाँ पे मूव कर जाते हैं, वो संसद में आ जाते हैं दोस्तों। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके लाइफ इन पॉलिटिक्स का, है ना, क्योंकि अब पूरी तरह से पार्लियामेंट में एंटर हो चुके हैं राज्यसभा के सांसद के रूप में यहाँ पे। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग पॉलिटिकल इनिंग आडवाणी ऑक्यूपाइड सेवरल इंपॉर्टेंट पार्टी एंड गवर्नमेंट पोस्ट, है ना। कह लीजिए कि आडवाणी ने अपने इस पूरे लंबे अंतराल के पॉलिटिकल करियर में इन्होंने कई इंपॉर्टेंट पार्टी को यहाँ पे कह लीजिए कि ज्वाइन किया है और कई यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, गवर्नमेंट पोस्ट पे भी इन्होंने कार्यरत रहा है।
इंक्लूडिंग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, है ना, जैसे कि हमने बात किया उप प्रधानमंत्री। अभी वर्तमान के सरकार में कोई उप प्रधानमंत्री नहीं है दोस्तों, ये 2004 से जो सीट है दोस्तों ये वैकेंट है ना, क्योंकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ऐसा कोई संविधान में लिखित उल्लेख नहीं है ना। सरकार का अपना मूड होता है, जो भी सरकार आती है यहाँ पे सत्ता में, वो अगर जो रखना चाहे किसी को, है ना, अपने कोई बड़े पॉलिटिकल चेहरे को यहाँ पे लीडर को तो बना सकती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये वैकेंट है, ठीक है, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, है ना, कह लीजिए कि ये हमारे देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी काम किया, साथ में लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में एंड बीजेपी के प्रेसिडेंट के रूप में भी यहाँ पे, है ना। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द जनता पार्टी गवर्नमेंट, अडवाणी अलोंग विथ वाजपेयी हैड हेल्प्ड एस्टैब्लिश द बीजेपी एज द पॉलिटिकल आर्म ऑफ आरएसएस। जब जनता पार्टी कह लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे डिसॉल्व कर जाती है ना, कह लीजिए कि यहाँ पे एक तरीके से खत्म हो जाती है, उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर बीजेपी को एस्टैब्लिश करते हैं एक आरएसएस का पॉलिटिकल आर्म के रूप में, राष्ट्रीय स्वयं सेवक का एक पॉलिटिकल आर्म के रूप में यहाँ पे बीजेपी को संगठित किया जाता है, स्थापित किया जाता है लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। द बीजेपी टर्न टुवर्ड्स सपोर्टिंग द वीएचपी राम टेम्पल डिमांड बिगेन व्हेन अडानी रिप्लेस वाजपेयी एज पार्टी प्रेसिडेंट इन 1986, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे ये बीएचपी का जो राम टेम्पल डिमांड था यहाँ पे, है ना, इसको बीजेपी सपोर्ट करना शुरू कर देती है। कब? जब आडवाणी, है ना, रिप्लेस करते हैं किनको, वाजपेयी को एज पार्टी प्रेसिडेंट इन 1986, है ना, क्योंकि इनको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। 2 साल बाद देखिए यहाँ पे 1984 में डिबैकल व्हेन इट वाज रिड्यूस्ड टू जस्ट 2 लोकसभा सीट, द बीजेपी अंडर आडवाणी फॉर्मली सपोर्टेड द राम टेम्पल डिमांड एट इट्स पालमपुर सेशन इन जून 1989। जब 1989 में पालमपुर सेशन चल रहा था, उस वक्त यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, जो बीजेपी थी जो कि लाल कृष्ण आडवाणी के अंडर थी, उन्होंने फॉर्मली सपोर्ट किया था राम टेम्पल डिमांड को कि अयोध्या में राम टेम्पल बनाया जाएगा दोस्तों यहाँ पे, है ना, क्योंकि जहाँ पे बाबरी मस्जिद था अयोध्या में, वहाँ पे कुछ राम भगवान का मूर्ति पाया गया था वगैरह इसको लेकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे यहाँ पे, है ना, जो कह लीजिए कि वायलेंस होता है, कम्युनल वायलेंस, यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे वगैरह वो भी हुए थे, और उसी के तहत कह लीजिए कि एक मॉब के द्वारा बाबरी मस्जिद को यहाँ पे कह लीजिए कि ध्वस्त कर दिया जाता है ना, लेकिन वो एक बड़ा सा कंपाउंड है, वहाँ पे आगे चलकर मस्जिद भी बनेगा यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हैं कि अ मूव दैट मेड जसवंत सिंह वॉक ऑल द वे टू द रेलवे स्टेशन इन डिसअप्रूवल, है ना। तो इस डिसअप्रूवल में जसवंत सिंह यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, रेलवे स्टेशन को भी मूव कर दे, तो बहुत बड़ा एक ड्रामा के रूप में भी हुआ था। आप आगे देख सकते हैं, देन प्राइम मिनिस्टर जो कि वीपीसी थे 7 अगस्त 1990 को हैड अनाउंस्ड, क्या इन्होंने अनाउंस कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मंडल कमीशंस रिकमेंडेशन टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द बैकवर्ड क्लास, है ना। उसके वक्त क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे मंडल कमीशन आता है जो कि रिकमेंड उनका था कि वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे, किसको, तो बैकवर्ड क्लासेस को यहाँ पे, है ना। तो जो भी आपको ये रिजर्वेशन का यहाँ पे पूरा जो आज चल रहा है वो किसके बाद आया था, तो मंडल कमीशन के बाद आया था कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। समथिंग दैट थ्रेटन्ड द यूनिटी ऑफ हिंदूज दैट द राम जन्मभूमि मूवमेंट, है ना। अभी भी जो कह लीजिए कि तीर्थ स्थल जो है अभी अयोध्या जो बना यहाँ पे राम मंदिर के यहाँ पे इनॉग्रेशन के बाद, है, तो वो जो संभाल रही है जो ट्रस्ट, उनका नाम भी है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। तो ये शब्द भी जो आया है दोस्तों उसी वक्त से यहाँ पे आया था, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो राम जन्मभूमि मूवमेंट चल रहा था यहाँ पे, है ना, उसमें एक तरीके से यहाँ पे कह लीजिए कि जो हिंदूज का यूनिटी है उसको एक तरीके से थ्रेटन मिल रहा था, और वही आगे चलकर, है ना, धीरे धीरे ग्रेजुअली फॉर्जिंग। वीक्स आफ्टर द मंडल अनाउंसमेंट द आरएसएस कन्वेंट अ मीटिंग ऑन 26 अगस्त 1990 टू गार्नर सपोर्ट फॉर द वीएचपी, है ना। ये क्या है वीएचपी, तो विश्व हिंदू परिषद जिसको बोलते हैं ना। तो क्योंकि ये जो पूरा मूवमेंट था एक तरीके से इनका ही था यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि मंडल कमीशन के आने के बाद यहाँ पे 1990 में आरएसएस क्या करती है, एक मीटिंग करती है ताकि वो सपोर्ट दे सके किनको, जो बीएचपी का मूवमेंट था कि इनॉग्रेट किया जाए एक राम मंदिर टेम्पल अयोध्या में कपल ऑफ मंथ, यानी कि 2 महीने बाद। आडवाणी प्रेजेंट एट द मीटिंग सेंस्ड द पोटेंशियल ऑफ द मूवमेंट, है ना। आडवाणी को उस वक्त ये समझ लिया था, उन्होंने भाप लिया था कि ये जो मूवमेंट का पोटेंशियल कितना ज़्यादा रहने वाला है दोस्तों, और इसी को एक कह लीजिए कि मुद्दा बनाकर एक बहुत बड़ा सियासत में चेंज भी लाया जाता है, और यही वजह है कि आज, है ना, मेजोरिटी में कह लीजिए कि बीजेपी इतना है। तो इसमें जो राम मंदिर आंदोलन था इसमें एक बहुत बड़ा मूव में, और उसमें नरेंद्र मोदी भी सम्मिलित थे। नरेंद्र मोदी एक तरीके से कह लीजिए कि आरएसएस के ही मेंबर हैं दोस्तों। विद इन वीक ही अनाउंस्ड अ रथ यात्रा फ्रॉम सोमनाथ टू अयोध्या टू इनलिस्ट सपोर्ट फॉर अ ग्रैंड राम टेम्पल। तो जो बीएचपी
है ना, जो विश्व हिंदू परिषद का मांग था कि राम टेम्पल को इनॉग्रेट किया जाएगा, अयोध्या में एक राम मंदिर बनाया जाएगा, इसको कह लीजिए कि इसके लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा का अनाउंसमेंट करते हैं। कहां से कहां तक? सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक, है ना। ये डेट आपको याद रखना है, काफी हिस्टोरिक था यहाँ पे बीजेपी के लिए। यहाँ पे 25 सितंबर 1990 को विथ आडवाणी सिंबॉलिकली प्रेइंग एट द सोमनाथ टेम्पल दैट हैड बीन रिबिल्ट बाय द सेंटर जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, जहां पे वो कह लीजिए कि प्रे कर रहे थे, यानी कि सोमनाथ टेम्पल में वो आजादी के जस्ट बाद ही बनाया गया था। एंड शेयर द मेमोरी ऑफ पास्ट डिस्ट्रक्शन बाय द मिडाइवल इन्वेडर, और वहां पे कह लीजिए कि एक इतिहास को उद्धृत करते हैं यहाँ पे, है ना, कह लीजिए कि वो किस चीज़ को लेकर कि कैसे जो मिडाइवल हिस्ट्री में जो इन्वेडर थे यहाँ पे, है ना, चाहे वो कह लीजिए कि अफगानिस्तान से आए हो, है ना, ये इवन कह लीजिए कि यहाँ पे मुगलों की बात कर रहे थे, है ना, कि जो यहाँ पे इन्वेडर थे यहाँ पे, उन्होंने किस तरीके से हमारे मेमोरी को, है ना, जो हमारा कह लीजिए कि जो आस्था था, मंदिर था वगैरह, उसको किस तरीके से इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, और अब हम इंडिपेंडेंस के बाद दोबारा से इसको रीइंस्टेट करना चाहते हैं। समथिंग दैट फायर्ड अप द डिमांड ऑफ द राम टेम्पल। और इस स्पीच के बाद कह लीजिए कि जब इन्होंने उस मेमोरी को ताज़ा किया कि कैसे जो फॉरेन इन्वेडर थे यहाँ पे, जो मिडाइवल इन्वेडर थे यहाँ पे, है ना, चाहे वो कह लीजिए कि खिलजी, मुगल वगैरह, जो भी यहाँ पे तुगलक वगैरह यहाँ पे जो थे, वो सब के बारे में इन्होंने, उनके क्या कारनामे रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने किस तरीके से हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश किया वगैरह, जो इतना रिच हिस्ट्री था सबको यहाँ पे विध्वंस करने का कोशिश किया। तो इसको लेकर कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा डिमांड उठ खड़ा होता है यहाँ पे, एक मांग उठ खड़ा होता है कि अब तो राम टेम्पल वहाँ पे बनाया ही जाएगा। नरेंद्र मोदी हेल्प्ड ऑर्गेनाइज द गुजरात लेग ऑफ द यात्रा, और इसके लिए नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे कह लीजिए कि गुजरात के अंदर इस यात्रा का एक लेग तैयार करने में यहाँ पे कह लीजिए कि एक, है ना, साथ में कड़ी यहाँ पे एक जोड़ने का काम करते हैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे, है ना। इसीलिए उन्होंने कांग्रेचुलेशन भी यहाँ पे किया है एक तरीके से दोस्तों, है ना। लेकिन आप, है ना, इसको देख सकते हैं कि आगे चलकर जब ये यात्रा आगे बढ़ रहा होता है तो समस्तीपुर बिहार में कह लीजिए कि यहाँ पे उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है। उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव थे, है ना। कब वो दिन था दोस्तों? यहाँ पे 22 अक्टूबर 1990 को। एंड फ्लाइंग हिम टू गेस्ट हाउस इन दुमका, नाउ इन झारखंड, जो में पड़ता है, द बीजेपी विथड्रू सपोर्ट टू द वीपीसी गवर्नमेंट विच फेल, जो कि आगे चलकर यहाँ पे कह लीजिए कि वीपीसी का जो गवर्नमेंट था उसमें से जो यहाँ पे बीजेपी ने अपना सपोर्ट खींच लिया, और उसके बाद वो वीपीसी का सरकार यहाँ पे पूरी तरह से गिर जाता है। तो इनका जो ये अरेस्ट हुआ, है ना, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल, है ना, कह लीजिए कि वहाँ टर्मोइल से भी होकर गुजरता है, वहाँ पे एक टर्निंग भी आता है दोस्तों, है ना। आप देख सकते हैं द यात्रा गार्नर्ड अ मैसिव पब्लिक रिस्पॉन्स, है ना, काफी लोग इस यात्रा से जुड़े दोस्तों यहाँ पे, बट ऑल्सो लेड टू रायट एट सम प्लेसेस, है ना, काफी लोग इनसे जुड़े और आगे चलकर यहाँ पे कह लीजिए कि ये दंगों में भी तब्दील हो गया कई जगहों पर। यहाँ पे जो हमने मॉब के बारे में बात किया वो इसी का एक परिणाम था। हाउएवर इट कैपेचुलेटेड आडवाणी टू द सेंटर ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स, लेकिन इसकी वजह से जो लाल कृष्ण आडवाणी थे वो कह लीजिए कि भारतीय राजनीति के सबसे बड़ा चेहरा यहाँ पे बन चुके थे, वो सेंटर में आ चुके थे। द बीजेपी डिसाइडेड दैट इफ आडवाणी वर टू बी अरेस्टेड इट वुड विड्रू इज सपोर्ट टू द वीपीसी गवर्नमेंट, है ना। बीजेपी ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अगर जो लाल कृष्ण आडवाणी को इस यात्रा के दौरान अरेस्ट किया जाता है किसी भी राज्य में, तो इसके बाद जो यहाँ पे बीजेपी है जो कि वीपीसी को सपोर्ट करी थी सरकार बनाने में, वो अपना सपोर्ट वापस खींच लेगी। और यही होता है दोस्तों जब समस्तीपुर बिहार में लालू प्रसाद यादव का जो सरकार है उस वक्त यहाँ पे ये अरेस्ट कर लिए जाते हैं, और उसके बाद बीजेपी जो थी यहाँ पे वीपीसी गवर्नमेंट के का जो सपोर्ट प्रोवाइड किया था वो खींच लेती है, और उसके बाद उनका सरकार गिर जाता है। आफ्टर स्पेंडिंग मंथ्स टेकिंग हिज रथ यात्रा अक्रॉस द कंट्री, आडवाणी फाइनली एंटर्ड अयोध्या टू कैरी आउट कर सेवा, है ना, ध्यान रखना यहाँ पे, इन्होंने कर सेवा को कैरी आउट किया था अयोध्या पहुंचकर यहाँ पे। इवेंचुअली ऑन December 6, 1992 लेड टू द डिमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद, और जब ये अयोध्या पर पहुंचकर कर सेवा को इन्होंने कैरी आउट करने की कोशिश यहाँ पे किया था, उसी दिन यहाँ पे 6 दिसंबर 1992 को यहाँ पे एक मॉब के द्वारा बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया दोस्तों, जहाँ पे अब राम मंदिर यहाँ पे बनाया गया। आफ्टर स्पेंडिंग मंथ्स टेकिंग हिज रथ यात्रा, है ना, आपने देखा ये दिन आपको हिस्टोरिक याद रखना है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को पूरी तरह से यहाँ पे, है ना, एक मॉब अटैक के दौरान यहाँ पे खत्म कर दिया गया था। आडवाणी इज ऑफन क्रेडिटेड फॉर टेकिंग द बीजेपी फ्रॉम 2 पार्लियामेंट्री सीट इन 1986 फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन 15 ईयर्स, है ना, 1984 सॉरी, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है यहाँ पे दोस्तों, है ना, कि 15 सालों में यहाँ पे, है ना, आडवाणी को ही काफी ज्यादा यहाँ पे बीजेपी की ओर से क्रेडिट मिल रहा था यहाँ पे। ही रोज टू द डिप्टी पीएम अंडर वाजपेयी गवर्नमेंट, है ना, इसी वजह से वहाँ पे कह लीजिए कि वो आगे बढ़ते हैं अपने पॉलिटिकल करियर में, और भारत के वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बन जाते हैं। एंड ऑल्सो आफ्टर द लॉस इन द
2004 जनरल इलेक्शन ही स्टीयर्ड द बीजेपी एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार कह लीजिए कि यहाँ पे गिरता है 2004 के जनरल इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, उसके बाद यहाँ पे बीजेपी के ये प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हैं ना, क्योंकि इनका पार्टी तो जो था यहाँ पे वो गिर गया, तो ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से हट गए और उसके बाद यहाँ पे ये बीजेपी के प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने कार्य किया। चलिए अब यहाँ पे जान लेते हैं कि इनके अराउंड जो कंट्रोवर्सी क्या क्या रहा है यहाँ पे, है ना। आडवाणी हैज़ बीन एट द सेंटर ऑफ एन एरे ऑफ कंट्रोवर्सी। हमेशा से ही कंट्रोवर्सी के मद्देनजर हमेशा लाल कृष्ण आडवाणी रहे हैं। अगर जो हम 1991 की बात करें तो अरेस्ट ऑफ मिलिटेंट इन कश्मीर हैज़ लेड टू रेड ऑन हवाला ब्रोकर विच ब्राउट टू लाइट अ सीरीज ऑफ लार्ज स्केल पेमेंट टू नेशनल लीडर इंक्लूडिंग आडवाणी, है ना। आप देख सकते हैं कि 1991 में बहुत सारे कश्मीर के अंदर मिलिटेंट को, है ना, अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद हैज़ लेड टू रेड ऑन हवाला ब्रोकर, उसके बाद कह लीजिए जो हवाला ब्रोकर है, जो पैसे का यहाँ पे कह लीजिए कि ब्लैक मनी इस तरीके इधर उधर भेजते हैं यहाँ पे दोस्तों, है ना, उनके ऊपर रेड किया जाता है, जिसमें पता चलता है कि बहुत सारा कह लीजिए कि लार्ज स्केल पेमेंट जो है वो लीडर को पहुंचाया जा रहा है और उस लीडर में एक लाल कृष्ण आडवाणी भी थे यहाँ पे, है ना। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि इनको पैसा मिल रहा था हवाला ब्रोकर के तहत, किन से, मिलिटेंट से मिल रहा था, तो एक तरीके से यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी रहा है। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट बाद में क्या करता है, डिस्पोज कर देता है जो कि इनके ऊपर केस लगाया गया था, क्योंकि किसी तरीके का कोई एविडेंस सबूत नहीं मिल पाता यहाँ पे। ड्यूरिंग हिज विजिट टू पाकिस्तान इन 2005 में इनका पाकिस्तान जाना होता है। आडवाणी हैड स्टन्ड बोथ द पार्टी एंड द संघ बाय डिक्लेयरिंग मोहम्मद अली जिन्ना एज अ सेक्युलर लीडर, है ना, कह लीजिए कि, और वहाँ पे क्या डिक्लेयर किया जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे यहाँ पे एक सेक्युलर लीडर थे दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो ये भी एक तरीके से कंट्रोवर्सी रहा है कि उन्होंने क्या बोल दिया पाकिस्तान में जाकर यहाँ पे, आडवाणी हैड स्टन्ड बोथ द पार्टी एंड द संघ बाय डिक्लेयरिंग मोहम्मद अली जिन्ना एज अ सेकुलर लीडर। लेकिन वो ऐसा नहीं थे, है ना, वो पाकिस्तान इसलिए अलग हो पाया क्योंकि वो एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा पाकिस्तान में जाकर ऐसे शब्द कहना यहाँ पे कह लीजिए कि इनको एक कंट्रोवर्सी में खींच ले आया, है ना। आप देख सकते हैं अपॉन हिज रिटर्न ही वाज फोर्स्ड टू रिजाइन एज द बीजेपी प्रेसिडेंट, और उनके इसी, है ना, कह लीजिए कि शब्द से जो कि उन्होंने पाकिस्तान में जाकर बोला कि मोहम्मद अली जिन्ना एक सेक्युलर लीडर थे, उसके बाद इनको कह लीजिए कि फोर्स किया जाता है और ये बीजेपी प्रेसिडेंट से हटा दिए जाते हैं, इवन रिजाइन कर देते हैं। 2014 की बात करें दोस्तों तो ही वाज एट द सेंटर ऑफ न्यूज़ एज फॉलोइंग द अनॉइंटमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी एज बीजेपी कैंपेन कमिटी चेयरमैन फॉर द 2014 लोकसभा इलेक्शन। ही रिजाइन फ्रॉम ऑल पार्टी पोस्ट, है ना। उसके बाद यहाँ पे कह लीजिए कि बीजेपी का जो कैंपेन कमेटी चेयर के रूप में भी यहाँ पे कह लीजिए कि इनके अपॉइंटमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा न्यूज बना था दोस्तों यहाँ पे, है ना। 2014 के लोकसभा में 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी यहाँ पे आते हैं, उनका 19 में पहला टर्म और अब 2024 में दूसरा टर्म खत्म होगा यहाँ पे। लेकिन, है ना, उसके बाद वो कह लीजिए कि 2014 में वो हर एक पार्टी पोस्ट से लाल कृष्ण आडवाणी इस्तीफा दे देते हैं यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में जानकर, जिनको भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि देश के सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों, है ना। बिल्कुल, ये भी कर्पूरी ठाकुर जैसे ही इनका भी पॉलिटिकल करियर रहा है, काफ़ी उतार चढ़ाव से यहाँ पे रहा है दोस्तों, है ना। कंट्रोवर्सी में रहना, कह लीजिए कि उसके बाद फिर प्रेसिडेंट पद से हटाया जाना, अरेस्ट हुए जाना और फिर इतने ऊंचे पोस्ट पे पहुंचना। तो कैसा लगा आपको ये जानकारी लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में जानकर, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सी नेक्स्ट वन, बाय बाय।